अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी पहले से बहुत ठीक हूँ क्योंकि फ़ीवर था तो खैर ये छोड़ते ये तो हर किसी के साथ होता है। और रात को जब मैं एडिटिंग करके थंबनेल बनाने के लिए बेड पे आके बैठी तो मच्छर मतलब लबड़ियाँ लगा कर ही दम लेगा। सॉरी लगा चुका है, लगा कर क्या दम लेगा, लगा चुका है ना। मैं बैठ के रात के 9 बजे सोच रही थी कि मैं लिखूँ क्या थंबनेल जो बनाया उस पर। तो मच्छर मतलब इतना तंग कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा इसको शूट कर लिया। देखिए ये कैसे मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रात में इतनी ज़्यादा मच्छर होती है कि जीना हराम करके रखा है। और पेन ला कर मैं सोच रही थी कि मैं लिखूँगी तो थोड़ी दूर था तो मुझे आलस आ रहा था और गई तो बिस्किट लेकर आई। कुछ हल्का खाने का मन कर रहा था तो रमज़ान में तो ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते, वैसे ही पानी पीकर पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो 2 बिस्किट मैंने खाया और ये नेक्स्ट डे सुबह मैं उठकर मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इसमें प्याज के बहुत सारे छिलके हो चुके थे तो वही मैं चुन रही थी। और मेरा किचन खुला होने के कारण इतना ज़्यादा मैसी होता है ना कि मतलब सब मिलकर मुझे थका दिया। मच्छर मक्खी किचन सब ने मिलकर मुझे थका दिया। लोग ना थोड़ा सा पिछली वाले मतलब बेड पे जो मेरे बेडशीट नहीं था उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो बेडशीट था उसका मैंने गद्दा धुलवा लिया और अब बिछाने के लिए मेरे पास बेडशीट नहीं। और ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ की हमें ज़रूरत हो तो वो चीज़ वाला आता ही नहीं है। और मैं मार्केट जा पा नहीं रही हूँ और ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और कम प्राइस का है तो उसमें मतलब उसका अच्छा भी नहीं दिखता। एक मैंने मंगाया था 200 का तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। और एक तकिया का जो कवर होता है वो था और मुझे 2 चाहिए क्योंकि हम 2 लोग इस पे सोते हैं, मैं और मेरी माँ। तो ऐसा मतलब मैं दरवाज़े पे जो आता है ना उससे लेकर 2 बेडशीट 200 का मैं चादर गिलाफ़ी सिल सकती हूँ। तो इसलिए मैं, या फिर आता है 250 का यहाँ पे चादर गिलाफ़ी दोनों बेडशीट के साथ, तो वो मैं लेकर कर सकती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहा और कुछ दिन क्या 8 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। सॉरी तीसरा नहीं 7वां या 10वां ऐसा ही कुछ रोज़ा था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। और यही होता है मेरे साथ। मैं जब भी थंबनेल भी बनाने जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे याद ही नहीं होता कि मैं क्या लिखूँ क्या लिखूँ। और बाद में बहुत सारी बातें याद आती है कि ये बोलना था, ये करना था, वो करना था, और उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं होता। तो शाम के टाइम यहाँ पे मैंने किचन में झाड़ू लगाया और उसके बाद अपने रूम में आ गई। तो ये देखिए इस पर अभी भी बेडशीट नहीं लगा हुआ है। और फिर आ गई किचन में कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा समोसा के लिए आलू तैयार कर लूँ, क्योंकि आलू तो सुबह ही मैंने बॉईल कर दिया था और कुकर में चने चढ़ाऊँगी। करीब अभी 3:30 बजे थे तो उस वक्त मैं आई थी किचन में, क्योंकि अकेला मुझे करना होता है ना तो लेट हो जाता है। और समोसे में मैंने ये बादाम थोड़ा सा डाला और मैंने थोड़ी सी गड़बड़ भी की है पर अच्छा बन के तैयार हुआ था। और मतलब मैं इसका फाइनल लुक नहीं ले पाई, कर गई, मैं भूल गई। जब खा लिया तो मुझे याद आया। इग्नोर करना, मुझे कभी काफ़ी सब कुछ हो रखा है तो इसकी वजह से थोड़ी सी बीच बीच में रुकावट भी आती है। और मैंने ना बादाम को भुना उसी में फ़ौरन डाल दिया और खड़े धनिए को हल्का सा कुट करके बेलन चकले से और उसको डाल दिया था। तो उसको निकालना था मुझे, पर पता नहीं कौन सा आलस मुझे समाया था, मैंने वैसे ही डाल दिया और फिर मसाला डालकर भून दिया। पर ठीक ठाक ही हुआ था। और दूसरी तरफ मेरा चना भी ऑलरेडी हो चुका है, चना मैं चढ़ा चुकी थी, मुझे खुद याद नहीं था तो मैंने ही शूट किया, मैंने ही सब कुछ किया, पर मुझे याद नहीं था, मैंने ही बनाया है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि चना कुक हुआ है कि नहीं, तो अच्छे से हुआ था। और मैं आज चाट बनाने वाली हूँ तो मतलब बहुत यम्मी सा चाट बना था, पर मैंने मिस कर दिया। और मतलब बनाते वक्त मुझे लग रहा था कि नहीं गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने ना बादाम में ही मसाला डाल के भून दिया था। उसको निकाले बगैर तो मुझे लगा बादाम ना नरम हो जाएगा। और इसको देखिए ये
मतलब इसको खोल देती हूँ तो ये कांड पे कांड करती रहती है। और इसको कैसे पता होता है कहाँ क्या रखा हुआ है, मतलब नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला काम करती है। यहाँ पे मैं समोसे बना कर रखी और पूरा समोसा एक दफ़ा में एक समोसा को खा गई। मतलब इसको तरस खा के मैं खोल देती हूँ कि घूम फिर कर कुछ खा लेगी, पर ये तो खाना ही खा जाती है। यहीं तक नहीं, बहुत बड़े हैं। एक दिन तो कल ही इसने पूरा बेसन को छीट दिया और फिर खाए उसको पूरा को छीट कर। इस तरीके से ये नुकसान करती है अगर मैं 1 मिनट के लिए भी छोड़ूँ यहाँ पर का जगह तो ये 2 दिन पहले का वीडियो था जब मैंने चाट बनाया था और यहाँ पे मैं फिलिंग भर रही थी समोसे में। ठीक है, पहले भर लेती हूँ उसके बाद फ्राई करूँगी, पर इसने तो चैन से रहने ही नहीं दिया तो लगे हाथ मैंने फ्राई भी किया। और वो पता नहीं मैंने शूट किया भी है कि नहीं, क्योंकि मतलब काम करते वक्त ये परेशान कर देती है ना, तो कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ और शाम को तो ये हर रोज़ करती है ये, इसलिए मैंने इसको आज बांध कर रखा हुआ है आदमी के लिए। और ये देखिए मेरे प्यारे से 2 समोसे क्यूट से बन गए हैं। तो मतलब थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग देख सकें मेरी वीडियो। और मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर मैं भी कर रही हूँ, शुरू की है। मैं देखती हूँ मैं कुछ कर पाती हूँ या नहीं, पर हिम्मत से शुरू की है। आप लोग का सपोर्ट इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी मैं। आप लोग